दूसरा, ये माइनॉरिटी क्या है? आजकल हिंदुस्तान में उसका सिर्फ एक ही मतलब हो गया है, अब क्रिश्चियन और सिख भी नहीं बचे, आज माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, सिर्फ इस देश में ये हो गया है। मैं आपको एक चीज के लिए इनवाइट करना चाहता हूं, जरा सोचिए, क्या इस मुल्क में एक भी शख्स है जो इस मुल्क में मेजॉरिटी है, अपने स्टेट में मेजॉरिटी है, अपने शहर या गांव में मेजॉरिटी है, अपने मोहल्ले में मेजॉरिटी है, मजहब के नाते मेजॉरिटी है, रिलीजन लैंग्वेज के नाते मेजॉरिटी है, कास्ट और कम्युनिटी के नाते मेजॉरिटी है? आप कहेंगे आपने इतनी सारी शर्तें क्यों लगा दी? इसलिए लगाई कि इस देश में दंगे फसाद तो सब चीज़ों के बिना पे होते हैं। दंगे फसाद सिर्फ हिंदू मुसलमान के तो नहीं होते, नॉर्थ ईस्ट वालों पे भी होते हैं। तुम हिंदी बोलने वाले बिहारी यूपी वाले आ गए, इस पे होते हैं, कन्नड़ तमिल कन्नड़ और मराठी पे होते हैं। तो इस देश, और जब ऐसा कोई फसाद होता है, आप नेशनल मेजॉरिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मोहल्ले में क्या है इससे फर्क पड़ता है। तो इस देश में अगर किसी को सेफ होना है तो वो सेफ कौन होगा? जो अपने मोहल्ले में भी मेजॉरिटी हो, शहर या गांव में मेजॉरिटी हो, स्टेट में मेजॉरिटी हो, देश में मेजॉरिटी हो, रिलीजन के नाते हो, कास्ट के नाते हो, लैंग्वेज के नाते हो। ऐसा कोई भी शख्स है इस देश में? So the second point I want all of you to remember is we are a country of minorities. All of us are minority in one way or another. सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, जब मुंबई में यूपी बिहार का भैया जाता है काम करने और जब उसके खिलाफ कुछ होता है, उस दिन उसका हिंदू होना काम नहीं आता, उसका ब्राह्मण होना काम नहीं आता, वो उस दिन भैया है यूपी का, है ना? We are a country of minorities. If minorities do not survive, none of us survives in this country.